एक आदमी आया और कहा कि हमको ब्रेड दे दीजिए। उन्होंने पूछा कितने पैसे हुए, तो कहा कि 4 रुपया या 50 पैसा। मतलब जब गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, गैरों से गिला क्या करें। दोस्तों, अब तक बहुत सी वीडियो हमारे देखे होंगे। एक वीडियो हमारा वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे, रविशंकर जी का, जो लालू जी और मोदी जी, योगी जी की आवाज़ में बात कर रहे थे। लेकिन आज ऐसे ही इंटरटेनमेंट कलाकार जो भरी सभा को हंसा देने का काम करते हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसलिए कि मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जी जो हंस सकती है। जी अब तक तो जानवरों को हमने हंसते हुए नहीं देखा, जी लेकिन कम से कम आदमी सुबह शाम अगर हंसना सीख ले तो जितना भी उस शरीर का संतुलन है उसका और उसके रक्तचाप वगैरह सब कुछ सही रहेंगे। हम चाहेंगे कोई थोड़ा सा हमारे दर्शकों को हंसाए आप, कोई ऐसी कॉमेडी करके। अब हंसाने की तो बात, तरह तरह की बातें हैं। जी जी कोई बातें जब याद आती हैं जी जी तो देखिए, हंसाने की कला जी और नकल करने की कला जी हमने सीखा जब बचपन में मैं पढ़ता था। जी जी तो मेरे विद्यालय के एक प्रबंधक थे, मैं उनकी नकल करता था। वहीं से नकल करते करते जी जी तमाम लोगों की नकल करने लगा। कोई बोलता है, कोई गाता है, तो उसकी भी नकल। जी जी तो वो बोलते थे तोतली भाषा में, जी। तो तोतली भाषा में बोला करते थे। तो एक बार उनके विद्यालय के बगल में दुकान थी उनकी, कभी कभी बैठा करते थे उस पर। एक आदमी आया और कहा कि हमको ब्रेड दे दीजिए। उन्होंने पूछा कितने पैसे हुए, तो कहा कि 4 रुपया या 50 पैसा। मतलब जब कह के बारी आवे तो मालूम पड़े कि अब परानी कर जाए उनका। 4 रुपया या 50 पैसा। तबले दूसर का आदमी आए के उतने ब्रेड लेके और वो पूछे तक कै पैसा, तो उसे बतावत बने कि 4 रुपया नहीं, पहले उससे 4 रुपया बताऊँ ना, सॉरी, पहले 4 रुपया उससे बताए। आप दूसरे वाले से कह रहे हैं, वो भी जबकि उतना ही ब्रेड लिया। वो पूछ रहा है कि कितना हुआ, तो कह रहे हैं कि 4 रुपया या 50 पैसा। तो कहने अरे यार, एक जाने के 4 रुपया में दे दला, हमारे दाई 50 पैसा बढ़ गल। कहने ना, वहू से वो नहीं मंगली हैं लेकिन जब 4 रुपया कहने तब तक वो सुनलस, आज जब 50 पैसा कहीं न पड़े तब चली गल है, जानल से कि इतने चाहिए। तो मतलब इस तरह से वो बोला करते थे और बचपन में उनकी नकल मैं किया और यहाँ तक कि मेरे ऊपर FIR भी करने गए। तो तमाम लोगों की इस तरह से नकल हमने करने लगा। और हमारे दर्शक सर, आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम हरकेश यादव है, लेकिन लोग हरकेश पगला के नाम से ही जानते हैं। तो पगला हमारे गुरुजी किशोर कुमार पगला साहब हैं, उन्होंने हमारा नाम हरकेश पगला रख दिया और उन्हीं के नाम से ही मैं भी जाना जाता हूँ। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये दोनों पगला कभी साथ में देखते हैं, तो भाई गुरु चेला हम लोग हैं, शिष्य और गुरु का नाता है। लोग पूछते हैं कि दोनों पगला ये साथ कैसे, तो मैं कहता हूँ कि जब देख रहे हैं कि योगी की सरकार में 10-10 गो सांड एक साथ घूम रहे हैं, तो हम लोग तो 2 ही हैं केवल, तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उनके नाम से ही हमारा नाम हरकेश पगला हो गया। जैसा कि सर, आज 1 जनवरी है और आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी के दिन सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, नया साल मुबारक मना रहे हैं। और आज आप सभी लोग, साथ में मैं भी, इकट्ठा हुआ है सौर्य दिवस के रूप में, जहाँ सौर्य दिवस मना रहे हैं। सौर्य दिवस के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि नए साल पर नई खुशी बंट जाती है, नए साल पे नई खुशी बढ़ जाती है, लेकिन लोग इसका ध्यान नहीं देते कि 1 साल उम्र घट जाती है। अब वो बीता हुआ कल दोबारा नहीं आएगा। कम से कम रो लेना भी चाहिए। और हंसने की क्या बात है, अब तो धीरे धीरे हम अब वहाँ पहुँचने वाले हैं। और इसके बाद भी हमको खुशी मिल रही है कि वाह बहुत अच्छा हो रहा है कि कम से कम मरने तो जा रहे हैं। करते रहते लाइन में से गीत भी गाते हैं आप जी। थोड़ा सा एक छोटी सी 2 लाइन की गीत होनी चाहिए हमारे पास। तो गीत में
तो बहुत सब गीतें हैं, लेकिन ये गीत आपको एक गज़ल सुना देता हूँ। जी जी बात करिए भैया। गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें, गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। आईना तो है वही मगर चेहरे बदल गए। आईना तो है वही मगर चेहरे बदल गए। मेहंदी का रंग देख कर संबंध देखिए, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। आईना तो है वही मगर चेहरे बदल गए। गैरों से गिला क्या करें, जब अपने बदल गए। बहुत खूब। तो दोस्तों अभी हमारी मुलाकात हो रही थी हरकेश सर से, जो एक अच्छे हास्य कलाकार और सिंगर भी हैं। अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो हम आप लोगों से चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा जो बातें हमसे नहीं हो सकी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।